हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई विदाउट पिलर्स। और आज की इस वीडियो में बेटा मैं डिस्कस करूंगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस और साथ ही साथ डिस्कस करूंगा बेटा न्यूमेरिकल ऑन कूलम्ब्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा लिखेंगे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? मान के चलते हैं हमारे पास बेटा एक चार्ज है, हमारे पास एक चार्ज है जिसको मैंने बोल दिया बेटा क्यू नोट। और इस क्यू नोट चार्ज के पास बेटा काफी चार्ज बिखरा हुआ है, जैसे कि Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, सो ऑन Qn चार्ज तक इस चार्ज के आसपास बेटा बिखरे हुए हैं, सो ऑन Qn चार्ज। तो जितने भी चार्जेस हैं बेटा, ये सारे के सारे चार्जेस इस चार्ज के ऊपर बेटा लगाएंगे फोर्स। तो इस चार्ज के ऊपर जो टोटल फोर्स होगा वो इन सभी के सभी फोर्सेस का बेटा वेक्टर सम होगा। इसी को हम बोलते हैं बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मतलब जब ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा बेटा इस डायरेक्शन में, जिसको मैं बोलूंगा फोर्स ऑन क्यू नोट ड्यू टू Q1 F01, ऐसे ये चार्ज लगाएगा बेटा इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में, F02 नाम होगा इसका, फोर्स ऑन क्यू नोट ड्यू टू Q2, ऐसे ही Q3, ऐसे ही Q4 और लास्ट में लगाएगा बेटा Q1। तो लास्ट में लगाएगा बेटा ये आपका Q1, तो इसको बोलूंगा F0n, फोर्स ऑन क्यू नोट ड्यू टू Q1। इन सभी के सभी फोर्सेस का जब मैं वेक्टर सम लूंगा बेटा वो होगा इस चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स। मतलब जो टोटल फोर्स होगा F इस चार्ज का वो होगा इन सभी के सभी फोर्स का वेक्टर सम, F01 प्लस F02 प्लस F03 सो ऑन F0n। बेटा ये है आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब जितने भी फोर्सेस है बेटा हम इसको निकाल लेंगे। इसको निकालने के लिए हमने क्या करना बेटा, जितने भी ये चार्जेस है बेटा उनका हम पोजीशन वेक्टर मान लेंगे। इसका पोजीशन वेक्टर बेटा मान लिया इसके रिस्पेक्ट में R1 पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर बेटा मान लिया R0 पोजीशन वेक्टर, इस चार्ज का मान लिया बेटा R2 पोजीशन वेक्टर और ऐसे इसका मान लिया बेटा Rn पोजीशन वेक्टर। अब तो ये चार्ज है, इस चार्ज के ऊपर बेटा फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, तो मेरे को एक ऐसा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए जिसकी डायरेक्शन बेटा यहां से इधर की तरफ हो। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है बेटा उसकी डायरेक्शन कहां से कहां होती है, उसके इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक। मतलब एक ऐसा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट बेटा ये हो और फाइनल पॉइंट बेटा ये हो। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकलेगा कैसे, फाइनल पोजीशन वेक्टर में से जब मैं इनिशियल पोजीशन वेक्टर माइनस कर दूंगा बेटा वो निकलेगा मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और जिसकी डायरेक्शन होगी बेटा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक। तो अगर मैं इस पोजीशन वेक्टर में से जिसकी वैल्यू कितनी बेटा R0 है उसमें से माइनस कर दूं इस पोजीशन वेक्टर को R1, तो बेटा ये बनेगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिसको बोलूंगा मैं R01। इसको मैं बोल सकता हूं पोजीशन ऑफ क्या Q0 चार्ज विद रिस्पेक्ट टू Q1, या फिर पोजीशन ऑफ R0 विद रिस्पेक्ट टू R1, जिसकी डायरेक्शन कहां से कहां होगी बेटा R1 से R2 की तरफ होगी। तो जब मैं इस फोर्स को निकालूंगा बेटा तो कैसे निकलेगा, Q0 Q1 डिवाइड बाई ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला है जिसकी डायरेक्शन बेटा यहां से इस तरफ है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ है, उसके मैग्नीट्यूड का बेटा मैं स्क्वायर ले लूंगा। दिस इज द वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर। ये हो गया बेटा इस फोर्स के मैग्नीट्यूड की वैल्यू। अब मेरे को डायरेक्शन चाहिए, ये वाला डायरेक्शन चाहिए, तो ये डायरेक्शन मैं किसे दूंगा, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के यूनिट वेक्टर से। मतलब इसका जो यूनिट वेक्टर होगा मैं उसको अटैच कर दूंगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर है बेटा उसके पास जो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है बेटा उसकी वैल्यू होती है 1।
तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करने के कारण इसके ऊपर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और हमें डायरेक्शन मिल जाएगी बेटा इधर से इधर जो हमें चाहिए। तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा बेटा वो क्या होगा, r01 इसकी कैप। मिल गया बेटा ये फोर्स की वैल्यू। ऐसे ही जो ये चार्ज है इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो किस डायरेक्शन में लगाएगा बेटा, इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो उसके लिए भी क्या चाहिए मेरे को, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए जिसकी डायरेक्शन कहां से इधर से इधर हो। तो वो कैसे निकलेगी, फाइनल पोजीशन माइनस के इनिशियल पोजीशन। तो वो क्या होगी, r0 में से मैं माइनस कर दूंगा बेटा r2 पोजीशन वेक्टर, तो मेरे को मिलेगा r02। इसको यूज कर लूंगा तो प्लस आ जाएगा k Q2 डिवाइड बाई r02 और यहां पे r02 इसकी कैप। ऐसे ही 3 वाला ऐसे ही 4 वाला सो ऑन बेटा, लास्ट में लगेगा बेटा ये वाला। ऐसे इसका निकालूंगा बेटा r0 माइनस के rn, इसका नाम होगा बेटा r0n। तो ऐसे इसको यूज कर लूंगा k Q0 Qn डिवाइड बाई r0n, ये मैग्नीट्यूड और r0n इसकी एक कैप। तो सारे के सारे फोर्सेस का निकाल के इनका वेक्टर हम ले लिया बेटा, ये टोटल फोर्स का इक्वल आ गया। अब इसके अंदर क्या करना है मेरे को, जो जो बेटा सब में कॉमन है उसको बाहर ले लूंगा। अब इसका समेशन लूंगा बेटा, देखो जो जो चीज कॉमन है जैसे कि k कॉमन है, Q0 कॉमन है, इसको बाहर ले लिया। समेशन के अंदर क्या रखूंगा बेटा, जो वेरिएबल है जैसे कि 1 है 2 है 3 है फिर Q1 है, यहां बचेगा बेटा Qi। आई की वैल्यू पुट कर दूंगा, कहां से कहां पुट करनी है, 1 से लेके n तक। आई की वैल्यू पुट करनी 1 से n तक। ऐसे ही नीचे बेटा r0 तो सब में है लेकिन 1 2 3 लास्ट में n है, ये वेरिएबल है। तो यहां लिखा जाएगा बेटा r0 i कैप, जिसकी वैल्यू है 1 से n तक है, ये बेटा आपका है स्क्वायर। और फिर ये लगेगा आपका r0 सभी में है लेकिन 1 2 ये वेरिएबल है, r0 i ये लगेगा कैप। तो बेटा ये हो गया आपके पास टोटल फोर्स की वैल्यू। तो नोट कर ले बेटा इसको। इसके अंदर लिखेंगे क्या, लिखना क्या है वो भी नोट करेंगे बेटा। लिखेंगे ये टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज, total force on a given charge due to the number of other charges due to the number of other charges is vector sum of all forces on that charge due to the other charges। ये आपने इसके अंदर लिखना है। ये है बेटा आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हाँ, इसके अंदर एक चीज नोट करनी है बेटा आपको, कोई भी इंडिविजुअल फोर्सेस है बेटा वो अनअफेक्टेड रहेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। इसको भी लिख लेंगे बेटा, नोट कर ले बेटा इसको। और नोट में क्या लिखना बेटा वो भी नोट करेंगे। नोट में आपने लिखना है दी इंडिविजुअल फोर्स इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। इसका मतलब क्या बेटा, चाहे ये चार्ज है चाहे ये नहीं है, ये वाले चार्ज, इस चार्ज के फोर्स के ऊपर बेटा कोई भी फर्क ये नहीं डालेंगे। ऐसे ही चाहे ये चार्ज है या नहीं है, ये चार्ज का जो फोर्स है इन चार्जेस के फोर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं डालेगा। इसका मतलब बेटा ये है। तो बेटा ये सिंपल सा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, तो लिखेंगे बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। बेटा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट हम दो तरीके से करते हैं। देखिए
जो पहला तरीका है उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट का मतलब क्या है बेटा? अलग अलग। जैसे कि हर चार्ज को हम एक अलग अलग पार्टिकल की तरीके से ट्रीट करेंगे। जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है ये किस लेवल के ऊपर हम बोलते हैं बेटा? माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर जब हम बात करते हैं बेटा, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेटा हम उसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर बात करते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर बेटा जो आपका चार्जेस है उसका नेचर कैसा होता है? ग्रेनीनेस। मतलब जैसे कि गेहूं के दाने होते हैं उसको हम अलग अलग देख सकते हैं बेटा, ऐसे ही चार्ज के जो पार्टिकल है बेटा वो भी एक ग्रेन की तरीके से, एक दाने की तरीके से हम देख सकते हैं। उनका डिस्ट्रीब्यूशन बेटा एक ग्रेन की तरीके, दाने की तरीके से होता है कि हर पार्टिकल अलग अलग है भैया। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर हम बात करते हैं, मतलब डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं या फिर ग्रेनीनेस बोल सकते हैं बेटा। माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर बेटा जो क्वांटाइजेशन थी उसको हम कंसीडर करके चलते हैं। मतलब जो क्वांटाइजेशन है बेटा, यहां पे क्वांटाइजेशन को हम क्या करते हैं बेटा? लेके चलते हैं। दूसरा जो टाइप है डिस्ट्रीब्यूशन का बेटा उसका नाम है बेटा कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। अब कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम किसकी बात करेंगे बेटा? जब हम मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर बात करते हैं ना, मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर बात करते हैं। मैक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब जब हम कितने वैल्यू के चार्ज बोल रहे हैं? माइक्रोकुलम। ये इतने बड़े चार्ज हैं कि जो आपका जो एक ग्रेन टाइप का एक चार्ज था बेटा उसकी वैल्यू के ऊपर, इन चार्ज की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब एक दाने को निकाल लें एक गेहूं की ढेरी में से चाहे डाल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो ग्रेनीनेस नेचर है, जो क्वांटाइजेशन है चार्ज का बेटा, यहां पे हम इग्नोर कर देते हैं और चार्ज को मानते हैं भाई क्या है? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ये कब है बेटा? ये मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर हम मानते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर हम चार्ज को कैसा डिस्ट्रीब्यूट मानते हैं बेटा? कंटिन्यूअस। उसका जो ग्रेनीनेस नेचर है, जो डिस्क्रीट नेचर है, जो उसका क्वांटाइजेशन नेचर है बेटा उसको करते हैं इग्नोर। तो हम यहां पे लिखेंगे बेटा आपका जो क्वांटाइजेशन है, ये मैंने पहले बात बता रखी है बेटा, उसको हम कर देता बेटा इग्नोर्ड। ये मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर बात करते हैं। जो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा चार्जेस का, हम उसको तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो पहला तरीका है बेटा उसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब एक कुछ चार्ज है वो या तो किसी लाइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट है या फिर किसी कर्व के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट है, उसको हम बोलते हैं बेटा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये कोई लाइन है बेटा, या तो इस लाइन के अबाउट डिस्ट्रीब्यूट हो या फिर कोई किसी कर्व के अलोंग वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, तो उसको हम बोलते हैं बेटा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के हम टाइप बताने लग रहे हैं बेटा। एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेटा, एक होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा होता है बेटा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है बेटा? लाइन के अलोंग या फिर कर्व के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है नॉन यूनिफॉर्म, मतलब हर पॉइंट के ऊपर अलग अलग अमाउंट का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो उस कंडीशन के अंदर बेटा हर पॉइंट के ऊपर जो डेंसिटी होगी, चार्ज डेंसिटी होगी बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी बेटा, वो क्या होगी? अलग अलग होगी। तो उस कंडीशन में हम जो लीनियर चार्ज डेंसिटी हम डिफाइन करेंगे बेटा, कैसे? हर पॉइंट के ऊपर अलग अलग डिफाइन होगी। जहां पर भी डिफाइन करनी है, मान लिया यहां पे डिफाइन करनी है, तो यहां पे हम क्या लेंगे? छोटा सा एलिमेंट लेंगे डीएल लेंथ का, उसके ऊपर चार्ज बोलेंगे कि कितना चार्ज है? डीक्यू। तो क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज इस लेंथ के ऊपर डिवाइड बाय इसकी लेंथ। तो इस पॉइंट के ऊपर बेटा वो क्या डिफाइन हो गया? लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन होगी। अगर कैसा आपका नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो देखिए ये मेरे पास क्या है? चार्ज की वैल्यू यहां पर, तो क्या आएगा? लैम्डा इंटू में डीएल इज इक्वल टू बेटा डीक्यू। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या कर दूंगा बेटा? इंटीग्रेशन कर दूंगा। जब यहाँ पे इंटीग्रेशन करूंगा बेटा तो ये मेरे पास ये वैल्यू आएगी।
तो यहाँ पे टोटल चार्ज आ जाएगा क्यू, लैम्डा इंटू में डीएल का इंटीग्रेशन। अगर तो चार्ज आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है, अगर चार्ज बेटा आपका क्या है, चार्ज इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, जो चार्ज डेंसिटी की वैल्यू बेटा क्या होगी, हर पॉइंट के ऊपर सेम होगी, तो लैम्डा यहाँ पे बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आएगा, लैम्डा और इंटू में डीएल का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू बेटा क्यू। ये क्या है, टोटल लेंथ है, तो क्या हो जाएगी बेटा, टोटल लेंथ आपकी लैम्डा इंटू में टोटल लेंथ एल मान ली मैंने, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद इज इक्वल टू बेटा क्यू। तो लैम्डा क्या आ गया बेटा, लैम्डा हमारे पास आ गया क्यू बाई, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा बेटा, ये ऊपर कर देता हूं मैं, यहां कर देता हूं, इनको हम बाद में कर लेंगे। जो बेटा ये क्यू है उसकी वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी आपकी, लैम्डा इंटू में डीएल। अगर चार्ज आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है तो लैम्डा बाहर आ जाएगा, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी बेटा लैम्डा इंटू में, इसका वैल्यू क्या कितना आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, वो एल आ जाएगी। तो जो लैम्डा की वैल्यू होगी बेटा क्या होगी, क्यू डिवाइड बाई एल, क्यू डिवाइड बाई एल। तो जो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, जिसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, क्यू चार्ज है, इसको हम कूलम्स बोलते हैं, ये बेटा मीटर है, तो चार्ज बाय कूलम बाय मीटर, इट इज द एसआई यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो बेटा ये था आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। उसके हम ऊपर बात करते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इसको नोट कर लें पहले बेटा, ये दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, जब यूनिफॉर्म है तो बेटा लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, टोटल चार्ज, दिस इज टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल लेंथ। जब नॉन यूनिफॉर्म है तो जिस भी पॉइंट को डिफाइन करनी है वो लेंथ लेंगे, छोटी सी लेंथ डीएल, और उसके ऊपर जो भी चार्ज होगा तो उसको हम डिवाइड करेंगे डी क्यू बाई डीएल, दिस इज इक्वल टू लैम्डा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी की, इसको हम साफ कर देते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी के अंदर क्या आता है बेटा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है बेटा आपका, कहां पे डिस्ट्रीब्यूट होता है बेटा, आपका सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है। मान लिया ये कोई सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ऐसे, तो हम उसको बोलते हैं बेटा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूट अलोंग द सरफेस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर यहां पर भी आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है बेटा, अलग अलग है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो क्या होगा, हर पॉइंट के ऊपर बेटा अलग अलग वैल्यू होगी। मान लिया कि ये आपके पास डीएस एरिया है, तो इसके ऊपर मैंने कितना चार्ज मान लिया बेटा, डीक्यू चार्ज मान लिया, तो यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइन हो जाएगी, सिग्मा इज इक्वल टू डीक्यू डिवाइड बाय डीएस, दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो हर पॉइंट के ऊपर अलग अलग होगी। तो यहाँ पे बेटा डीक्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा इंटू में डीएस, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा बेटा, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू में डीएस का इंटीग्रेशन, ये वैल्यू आ जाएगी टोटल चार्ज। अगर तो आपका सिग्मा कांस्टेंट है, मींस इफ चार्ज इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है, तो हम सिग्मा को बेटा बाहर ले लेंगे, तो क्यू इज इक्वल टू आएगा सिग्मा इंटीग्रेशन किसका, डीएस का। डीएस का इंटीग्रेशन का मतलब क्या था, सारा का सारा एरिया, तो क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, तो चार्ज आएगा हमारे पास, वो आएगा सिग्मा इंटू में टोटल एरिया, जिसको मैंने बोल दिया एस। तो यहां पे बेटा सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा की वैल्यू आ गई सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई एस। देखिए जब आपका चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है तो चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल एरिया, इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसकी यूनिट क्या होगी बेटा, कूलम डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, सी बाय मीटर का स्क्वायर। तो ये यूनिफॉर्म के अंदर है आपका, और नॉन यूनिफॉर्म के अंदर बेटा क्या होगा आपका, सिग्मा की वैल्यू डी क्यू बाई डी एस, टोटल चार्ज निकलेगा बेटा ऐसे। ये था आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा बेटा आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको भी नोट कर लेंगे। और तो लास्ट में है बेटा
लास्ट में है वो है आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर क्या होता है बेटा आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, तो जो चार्ज है बेटा आपका वॉल्यूम के अंदर स्पेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। स्पेस के अंदर मान लिया कोई स्पेस है, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो हम उसको बोलते हैं बेटा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर तो चार्ज आपका नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है तो क्या बोलेंगे, हर पॉइंट के ऊपर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बेटा वो अलग अलग आएगी। तो कहीं पर भी चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करनी बेटा, वहां पे छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर करूंगा डीवी वॉल्यूम, और वहां पे चार्ज मानूंगा कितना डी क्यू, तो डिफाइन हो जाएगी रो, जिसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, डी क्यू डिवाइड बाय डीवी, इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज की वैल्यू कितना आएगी, डी क्यू इज इक्वल टू रो इंटू में डीवी। तो टोटल चार्ज कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन रो इंटू में डीवी, इसका इंटीग्रेशन। अगर तो चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है तो बेटा जो रो है बेटा ये कांस्टेंट आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो लिखेंगे इफ चार्ज इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट, अगर आपका चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है तो बेटा जो रो है बेटा ये बाहर आ जाएगा। तो बेटा क्यू की वैल्यू क्या आएगी, रो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, और इंटीग्रेशन ऑफ डीवी का मतलब क्या है, टोटल वॉल्यूम। तो बेटा जो आपके पास चार्ज आएगा वो क्यू इज इक्वल टू रो इंटू में टोटल वॉल्यूम। तो यहां पे भी आप देख रहे हो जब यहाँ पे चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है तो जो रो की वैल्यू बेटा वो क्या आएगी, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, जिसकी यूनिट क्या होगी बेटा कूलम डिवाइड बाय मीटर का क्यूब। दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो बेटा ये तीन तरीके से कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर जो इसकी एसआई यूनिट है बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी जैसे कितनी है कूलम बाय मीटर, सरफेस चार्ज डेंसिटी के अंदर क्या बेटा कूलम बाय मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की क्या बेटा कूलम बाय मीटर क्यूब। बेटा ये आपको पता होना चाहिए। तो बेटा ये था आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। आज के टॉपिक काफी आसान थे। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा कुछ न्यूमेरिकल। तो बेटा चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। क्या बोला गया बेटा फर्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 1 मीटर। दो चार्ज के बीच में स्मॉलेस्ट फोर्स क्या होगा जब वो 1 मीटर डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं। जब स्मॉलेस्ट फोर्स बेटा पूछ लिया और डिस्टेंस 1 मीटर उनके बीच में दे दिया बेटा फिक्स है, मान लिया ये Q1 है ये Q2 है, तो इनके बीच में जो मिनिमम फोर्स लगेगी बेटा वो किस कंडीशन में लगेगी, जब चार्ज इनके बीच में क्या होगा बेटा मिनिमम होगा। तो मिनिमम से मिनिमम चार्ज कितना होता है बेटा, वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम चार्ज, और ऐसे ही दूसरा चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम चार्ज डिवाइड बाय इनके बीच का डिस्टेंस कितना बेटा 1 इसका स्क्वायर। के की वैल्यू होती है बेटा 9 इंटू 10 की पावर 9। तो बेटा ये जो फोर्स होगा ये फोर्स क्या होगा मिनिमम होगा। मतलब आपको सीधी सी मतलब है आपको कंडीशन बतानी थी कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फोर्स बिटवीन टू चार्ज, दो चार्ज कितने चार्ज लोगों के उनके बीच में मिनिमम फोर्स लगे जब उनको 1 सेंटीमीटर 1 मीटर डिस्टेंस के ऊपर रखें, तो बेटा वो चार्ज की वैल्यू कितनी होगी बेटा ये चार्ज होगी, और इनको चार्ज को रख के और कैलकुलेट हो जाएगा बेटा। ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था बेटा। तो चलिए डिस्कस करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। ये डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बोला गया है बेटा 3 इक्वल चार्जेस ईच हैविंग ए मैग्नीट्यूड 2 into 10 की पावर माइनस के 6 कूलम are placed at 3 corners of right angle triangle of side 3 cm, 4 cm और 5 cm. Find the force on a charge at right corner. तीन चार्ज रखे हुए हैं बेटा, तीन चार्ज रखे हुए बेटा, कहाँ रखे हुए हैं राइट एंगल ट्रायंगल के हर कॉर्नर के ऊपर, और तीनों के तीनों चार्ज की वैल्यू बेटा क्या है सेम है 2 into 10 की पावर माइनस के 6 कूलम चार्ज, 2 into 10 की पावर माइनस के 6 कूलम चार्ज और 2 into 10 की पावर माइनस के 6 कूलम चार्ज। आपको बताना है जो राइट एंगल ट्रायंगल के कॉर्नर के ऊपर चार्ज रखा बेटा उसके ऊपर फोर्स निकालना है इन दोनों चार्ज के कारण। साइड दे रखिए बेटा, साइड दे रखी है, कोई भी साइड मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, तो ये मान लेते हैं बेटा 5 सेंटीमीटर।
तो जब ये चार्ज बेटा इसके ऊपर फोर्स लगाएगा बेटा इस डायरेक्शन में, जिसको मैंने नाम दे दिया बेटा F1, और ये लगाएगा बेटा इस डायरेक्शन में, इसको मैंने नाम दे दिया बेटा F2। तो दोनों के दोनों फोर्स निकाल के कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग और दोनों को कर देंगे बेटा वेक्टर सम। तो बेटा यहाँ पे लग रहा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी लग रहा है और कूलम्स लॉ भी लग रहा है। तो पहले तो कूलम्स लॉ से ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो F1 कैसे कैलकुलेट होगा बेटा, Q1 की वैल्यू कितनी है 2 × 10 की पावर -6, 2 × 10 की पावर -6। K की वैल्यू कितनी बेटा, K की वैल्यू है 9 × 10 की पावर 9 डिवाइड बाय इनके बीच का डिस्टेंस कितना बेटा 3 सेंटीमीटर। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे ये -K2, ये हो जाएगा बेटा आपका स्क्वायर। ऐसे ही बेटा हम F2 निकाल लेंगे। F2 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, वही K की वैल्यू है ये वाली, चार्जेस की वैल्यू है बेटा ये, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 को मीटर में कन्वर्ट करेंगे और इसका कर देंगे स्क्वायर बेटा। जब ये F1 F2 आएगा तो इनका हम ले लेंगे बेटा वेक्टर सम। दो फोर्सेस हैं उनके बीच में बेटा 90 डिग्री का एंगल है, तो उनकी वैल्यू कितनी आएगी, जो फोर्स रिजल्टेंट फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड आएगा बेटा F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो पहले F1 निकाल लें फिर F2 निकाल लें और दोनों का ले लें बेटा आपका अंडर द रूट। तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, टोटल फोर्स ऑन दिस चार्ज। ये हम कैलकुलेट कर लेंगे बेटा। अगर हम कैलकुलेट भी करें देखो क्या आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे बेटा 9 से नोट जाएगा बेटा 10 की पावर -4। यहाँ पे क्या होगा बेटा 10 की पावर ये 12 है, -12 पावर है, ये -4 पावर है, तो 8 पावर रह जाएगी बेटा। यहाँ पे 8 पावर ये है माइनस की और 9 पावर ये है, तो 1 पावर रह जाएगी। और नीचे क्या है, ऊपर क्या है 2 × 2 4, ये 4 है, और 1 पावर थी 10 की तो इंटू में 10, तो 40 न्यूटन। तो बेटा ये आंसर आ गया इसका। ऐसे इसको कैलकुलेट कर लेंगे बेटा, -4 पावर है, ये -12 पावर है, तो कितनी पावर रह जाएगी, -8 पावर रह जाएगी बेटा। बेटा यहाँ पे कितनी है 9 पावर, तो 10 पावर तो एक तो रहेगी बेटा 10 पावर, और ऊपर क्या रहेगा बेटा 2 × 2 4, और यहाँ क्या है बेटा 4 का स्क्वायर बेटा 16, तो 16 को डिवाइड करेंगे 4 से तो नीचे 4 रह गया, 9 को डिवाइड करेंगे 4 से बेटा तो ये आएगा आपके पास 2.25 इंटू में 10, तो आंसर आएगा 22.5। तो ये लगेगा 40 F1 के लिए 40 रखेंगे इसका स्क्वायर और 22.5 इसका स्क्वायर अंडर द रूट। तो बेटा ये आपके पास आंसर आएगा। इनको कैलकुलेट कर लेंगे बेटा। कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर बनता है बेटा वो बनता है 45.9 न्यूटन का। ये आंसर आपका आएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। चलिए डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। क्या बोला गया नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर, ए सर्टेन चार्ज क्यू, कोई चार्ज हमारे पास बेटा क्यू डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला चार्ज है क्यू और दूसरा चार्ज क्या बचेगा बेटा क्यू माइनस के क्यू, तो इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देन प्लेस एट ए सर्टेन डिस्टेंस, और कुछ डिस्टेंस के ऊपर वो रख दिया बेटा। इफ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस मैक्सिमम, अगर उस कंडीशन में उस डिस्टेंस के ऊपर अगर उन चार्जेस के बीच में फोर्स मैक्सिमम लग रही है तो आपको बताना है कि क्यू की वैल्यू कितनी है। मींस कोई क्यू चार्ज है बेटा, उसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, पहले यहाँ पे इसको यहाँ से निकाल के इतना चार्ज रख दिया और बचा चार्ज कितना हो बेटा क्यू माइनस के क्यू, कुछ डिस्टेंस से रख दिया बेटा। तो बताना है अगर उनके बीच में मैक्सिमम फोर्स है तो बताना है बेटा क्यू की वैल्यू कितनी होगी ताकि उनके बीच में लगे बेटा मैक्सिमम फोर्स। तो देखिए तो फोर्स की वैल्यू बेटा हम मैक्सिमम, तो क्या आएगा के कितनी है बेटा क्यू और क्यू माइनस के क्यू डिवाइड बाय कोई भी डिस्टेंस ले लेते हैं बेटा आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू बेटा मैक्सिमम लग रही है इस चार्ज की वैल्यू के लिए। ये चीजें तो कांस्टेंट माननी है अपने को, तो इसका मतलब एफ मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास क्या बेटा क्यू क्यू माइनस के क्यू। तो एफ मैक्सिमम की वैल्यू है बेटा ये वेरिएबल है। तो कोई भी चीज अगर मैक्सिमम होती है जब हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं बेटा तो बेटा उसका आंसर आता है 0। तो हम क्या करेंगे बेटा एफ मैक्सिमम है इस कंडीशन के अंदर, तो एफ मैक्सिमम का हम क्या लेंगे बेटा डेरिवेटिव ले लेंगे और उसको इक्वल पुट करेंगे 0 के।
जब हम इसका डेरिवेटिव लेके इक्वल 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमें हमारे पास बेटा क्यू की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे, इस चीज का हम लेंगे डेरिवेटिव, पहले इसको मल्टीप्लाई करें तो क्यू इंटू में क्यू माइनस में क्यू स्क्वायर, ये है बेटा। इसका हम लेंगे डेरिवेटिव और डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे। 0 के इक्वल क्यों पुट करें बेटा, क्योंकि किसी भी मैक्सिमम टर्म का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं बेटा वो 0 आता है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बेटा, डी एफ मैक्सिमम डिवाइड बाय डी क्यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लेंगे। कितना आएगा बेटा, इसका डेरिवेटिव बेटा क्यू के रिस्पेक्ट में, इस क्यू के रिस्पेक्ट में ये बच गया बेटा। इसका डेरिवेटिव बेटा माइनस के 2q, ये वैल्यू बचेगी। इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो q माइनस के 2q इज इक्वल टू 0। तो इससे q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा बेटा 2q और दिस इंप्लाइज तो q हमारे पास आएगा बेटा q बाय 2। तो अगर तुम्हारे पास चार्ज है और हाफ ऑफ चार्ज किसी भी डिस्टेंस के ऊपर रखें तो उस कंडीशन में उनके ऊपर बेटा मैक्सिमम फोर्स लगेगी, उनके बीच में मैक्सिमम फोर्स लगेगी बेटा। तो बेटा कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।